हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे। मैं आलोक सर एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एकांश एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि इसके पहले हम लोगों ने लेओ वाइगोस्की के बारे में पढ़ा था, उनके सिद्धांतों के बारे में जाना था। वो सिद्धांत में क्या क्या शब्द दिए हैं, एक एक शब्द का बारीकी से हम लोगों ने पढ़ा था। चलिए आइए, लेओ वाइगोस्की से संबंधित हम आज कुछ प्रश्न लेके आए हैं जो सीटेट के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। हमारा पहला क्वेश्चन है, लेओ वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है। लेओ वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है। क्या संतुलन है, क्या सामाजिक अन्योन्य क्रिया है, क्या मानसिक प्रारूपों का समायोजन है, क्या उद्दीपक अनुक्रिया युग्मन है। हमारा जो आंसर होगा वो हमारा बी होगा, यानी सामाजिक अन्योन्य क्रिया, सोशल इंटरेक्शन। ये क्वेश्चन देखिए सीटेट 2016 और 2021 में पूछा गया है। इसमें जैसे बच्चा जो है समाज और संस्कृति से साथ अंतःक्रिया करके जो सीखता है, वही वाइगोस्की महोदय ने सामाजिक अन्योन्य क्रिया नाम दिया है। ठीक है। पाढ़ स्कैफ फोल्डिंग शब्द का क्या अर्थ है। सीटेट 2011, 2018, 2022 में पूछा गया है। बच्चे द्वारा की गई गलतियों का पता लगाना, अधिगम में वयस्कों द्वारा दिया गया अस्थायी सहयोग, बच्चे को पुरस्कार देना या बार बार अभ्यास कराना। जो हमारा आंसर होगा बी, अधिगम में वयस्कों द्वारा दिया गया अस्थायी सहयोग है। क्या है? अस्थायी सहयोग। बच्चे को पुरस्कार देना नहीं चाहिए, बार बार नहीं देना चाहिए। हर मतलब उसके सही कार्य, सभी कार्य पे पुरस्कार नहीं देना चाहिए। कभी कभी जो सही कार्य हो, कभी कभी उसको पुरस्कार दे करके उसका पुनर्वलन करना चाहिए। और बार बार अभ्यास कराना हो नहीं सकता, क्योंकि बार बार बच्चों को अभ्यास करा नहीं सकते। रटना जो है ये गलत है छोटे बच्चों के लिए। और बच्चे द्वारा की गई गलतियों का पता लगा सकते हैं, लेकिन उसको गलती करने देना चाहिए ताकि वो गलतियों से सीखे। यही हमारा जो है, हमारा जो क्या है, बी वाला आंसर होगा इसमें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वाइगोस्की के अनुसार बच्चे साथियों के साथ, ये डैश है इसमें, करके सबसे अच्छा सीखते हैं। यहाँ खाली स्थान रहेगा। क्या प्रतिस्पर्धा से, या अंतःक्रिया द्वारा, क्या अनुकरण द्वारा, या पुरस्कार के लिए संघर्ष। जो हमारा आंसर होगा ये बी वाला, यानी अंतःक्रिया द्वारा। वाइगोस्की महोदय ने समाज के साथ अंतःक्रिया करके सीखने पर सिद्धांत दिया है, सीखने पर बल दिया है। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सांस्कृतिक उपकरण, कल्चरल टूल्स जैसे मानचित्र, कैलकुलेटर और भाषा विकास में मदद करते हैं, यह किसका विचार है। जैसे मानचित्र, कैलकुलेटर और भाषा विकास में मदद करते हैं, यह किसका विचार है। यह हमारा किसका विचार है? लेओ वाइगोस्की द्वारा। यह दिया गया है लेओ वाइगोस्की द्वारा कि जो है सांस्कृतिक रूप से या संस्कृति द्वारा जो है बच्चे अंतःक्रिया करके जो है सीखते हैं। जैसे रीति रिवाज हुआ, नैतिक हुआ, भाषा हुआ, नैतिकता, ये सब जो है संस्कृति द्वारा जो है बच्चे सीखते हैं। ये बताया किसने? लेओ वाइगोस्की ने बताया है। एक शिक्षिका एक बच्चे को आधा हल किया हुआ उदाहरण देती है। एक शिक्षिका एक आधा हल किया हुआ उदाहरण देती है। वाइगोस्की के अनुसार वह क्या कर रही है। ये सीटेट 2016-2022 में पूछा गया प्रश्न है। क्या अनुकरण करना सिखा रही है, क्या वो पार या ढांचा यानी स्कैफ फोल्डिंग दे रही है, क्या अनुकूलन दे रही है, क्या दंड देना। तो इसमें हमारा जो आंसर होगा वो हमारा आंसर होगा बी, यानी पार या ढांचा स्कैफ फोल्डिंग। वह जो है आधा हल जो प्रश्न का दे रही है ताकि वो आगे अपने आप से सीखें। ये एक प्रकार से वो पार या मचान यानी स्कैफ फोल्डिंग दे रही है। यह संकेत दे रही है कि बच्चा इसी प्रकार वो आगे सीख सके।
चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वाइगोस्की के अनुसार आंतरिक भाषण यानी इनर स्पीच क्या है? ये हमारा सीटेट 2021 से 2024 में पूछा गया प्रश्न है। क्या बड़ों को परेशान करने की आदत, अपने विचारों को व्यवस्थित करने का एक तरीका, क्या आत्मोह नार्सिज्म का प्रतीक, क्या संज्ञानात्मक अक्षमता? संज्ञानात्मक अक्षमता हो नहीं सकता। अपने विचारों को व्यवस्थित करने का तरीका, यही हमारा जो है सही आंसर होगा। आत्मोह नार्सिज्म जो ये वाइगोस्की महोदय ने कहा नहीं है। बड़ों को परेशान करना आदत, ये हमारा सही होगा क्योंकि बड़े को परेशान करना सिखाया नहीं जाता बच्चों को। तो हमारा जो आंसर होगा अपने विचारों को व्यवस्थित करने का तरीका जो है ये हमारा आंतरिक भाषण यानी इनर स्पीच होता है। इसमें क्या होता है, इसमें बच्चा जो है अपने मानसिक क्रियाओं को जो है सेट करता है, मतलब अपने क्रमबद्ध जो है बैठाता है, अपने आप से बोल बोल करके वो सीखता है। या इसका मतलब होता है कि वो आगे क्या कर सकता है या आगे क्या करना चाहता है वो बोल बोल करके सीखता है। यही हमारा क्या होगा, इनर स्पीच यानी आंतरिक भाषण होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोस्की के सिद्धांत में समीपस्थ विकास का क्षेत्र यानी जेडपीडी किस पर बल देता है? क्या केवल शिक्षण पर, क्या शिक्षण और मूल्यांकन दोनों पर, केवल परीक्षा पर या इनाम पर? इसमें हमारा जो आंसर होगा बी यानी शिक्षण और मूल्यांकन दोनों पर ये जो है जेडपीडी यानी समीपस्थ विकास का क्षेत्र जो है बल देता है। ये लेव वाइगोस्की महोदय ने बताया है कि बच्चा जो है जहां तक वो सीखा स्वयं से और जो अपने आप से वो जहां तक ले जाना चाहता है उसके बीच में जो किसी जो है जानकार व्यक्ति या किसी कौशलदार व्यक्ति से जो सहायता देता है, जैसे उसके बड़े भाई बहन हो सकते हैं या शिक्षक हो सकता है, वो वहां तक पहुंचाने में जो मदद करते हैं वही हमारा क्या है, जेडपीडी होता है। यही हमारा क्या है, जेडपीडी यानी समीपस्थ विकास का क्षेत्र। जहां तक वो पहुंचना चाहता है उसके बीच में जो जेडपीडी दिया जाता है वही हमारा क्या होता है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका देखती है कि उसकी कक्षा का एक छात्र एक जटिल पहेली को हल करने में असमर्थ है। वह छात्र को कुछ संकेत यानी हिंट देती है। वाइगोस्की के अनुसार शिक्षिका यह क्या यहाँ किस भूमिका में है? क्या एक तानाशाह की भूमिका में, क्या एक सुगमकर्ता के रूप में जो पार यानी स्कैफोल्डिंग प्रदान कर रही है, एक निष्क्रिय दर्शक के रूप में, या वह छात्र की बुद्धि का परीक्षण कर रही है? ये जो हमारा आंसर होगा बी यानी सुगमकर्ता के रूप में जो पार या स्कैफोल्डिंग प्रदान कर रही है वो वही हमारा जो आंसर होगा बी यानी वो सहायता कर रही है बच्चे को। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वाइगोस्की के अनुसार एक समावेशी कक्षा इंक्लूसिव क्लासरूम में सहकर्मी शिक्षण पीयर ट्यूटरिंग को क्या कहते हैं, क्या कहा जाता है? तो उत्साहित करना चाहिए क्योंकि इससे शोर होता है, प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि यह सामाजिक अंतःक्रिया को बढ़ाता है, केवल मेधावी छात्रों के लिए, या उपरोक्त सभी। ये हमारा डी वाला आंसर हो सकता है। तो इसमें हमारा जो आंसर होगा बी, प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि वह सामाजिक अंतःक्रिया को बढ़ाता है। ये हमारा जो आंसर होगा बी, प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि वह सामाजिक अंतःक्रिया को बढ़ाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पारस्परिक शिक्षण यानी रेसिप्रोकल टीचिंग की प्रक्रिया में किन कौशलों का उपयोग होता है? ये सीटेट 2021 और 2023 में पूछा गया प्रश्न है। क्या इसका मतलब रटना, याद करना या सुनाना और लिखना है? क्या प्रश्न पूछना, सारांश बनाना, स्पष्ट करना और भविष्यवाणी करना है? क्या केवल चित्र बनाना और रंग भरना है, या चुपचाप पढ़ना और उत्तर लिखना है? इसमें जो हमारा पारस्परिक शिक्षण होता है ये हमारा बी आंसर होगा इसमें, क्योंकि प्रश्न पूछना, सारांश बनाना, स्पष्ट करना और भविष्यवाणी करना ये हमारा आंसर होगा। इसमें बच्चा जो है
एक साथ बैठ करके आपस में सीखते हैं, प्रश्न पूछते हैं और वो जो है इस प्रकार अपने कार्य को जो है आगे ले जाते हैं। यही हमारा बी वाला आंसर होगा, प्रश्न पूछना, सारांश बनाना, स्पष्ट करना और भविष्यवाणी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोस्की के अनुसार एक शिक्षक को कक्षा में किस तरह के कार्यों का चयन करना चाहिए? सीटेट 2018 और 2022 में पूछा गया प्रश्न है। क्या वाइगोस्की के अनुसार एक शिक्षक को कक्षा में किस तरह के कार्यों का चयन करना चाहिए? क्या जो बहुत आसान हो और छात्र खुद कर ले, जो इतने कठिन हो कि छात्र मदद से भी ना कर सके, जो छात्र की वर्तमान क्षमता से थोड़े ऊपर हो लेकिन सहायता से किए जा सके, यानी जेडपीडी द्वारा किए जा सके, क्या जो पूरी तरह से रटने पर आधारित हो? हमारा जो आंसर होगा वो हमारा सी आंसर होगा, जो छात्र की वर्तमान क्षमता से थोड़े ऊपर हो लेकिन सहायता से किए जा सके। तो यही हमारी शिक्षिका जो कह रही है, तो हमारा जो आंसर होगा हमारा सी आंसर होगा, यानी जो छात्र की वर्तमान क्षमता से थोड़े ऊपर हो लेकिन सहायता के लिए जो उसको दिया जाए या मदद दिया जाए, जेडपीडी दिया जाए, वही हमारा जो है उसी प्रकार जो है बच्चा सीख सकता है। हमारा आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समावेशी कक्षा में एक दृष्टिबाधित छात्र के लिए वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार सबसे प्रभावी क्या होगा? क्या उसे कक्षा से बाहर बैठाना या उसे अधिक जानकार साथियों यानी एमकेओ के साथ समूह में चर्चा करने का मौका देना, उसे केवल ब्रेल की किताबें देकर अकेले छोड़ देना, या उसे कोई भी कार्य न देना? इसमें जो हमारा आंसर होगा बी आंसर होगा, उसे अधिक जानकार साथियों के साथ समूह में चर्चा करने का मौका देना। यानी अधिक जानकार का मतलब होता है एमकेओ, यानी अधिक जानकार के साथ उसे बैठाना और उसके साथ उसको चर्चा करने का मौका देना। इस प्रकार वो दृष्टिबाधित जो छात्र है वो सीख सकता है। ये वाइगोस्की महोदय के सिद्धांत के अनुसार इसे हम एमकेओ के साथ बैठाने की क्रिया का कहेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेव वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मुख्य प्रेरक बल यानी ड्राइविंग फोर्स क्या है? क्या ये सीटेट में जो है सीटेट 2012, 2016 और 2021 में पूछा गया प्रश्न है। क्या अनुकूलन अडेप्टेशन है? क्या सामाजिक अनुभव है? क्या आनुवांशिकता है? क्या व्यक्तिगत प्रयास है? तो लेव वाइगोस्की ने समाज के बारे में बताया है, तो इसका आंसर जो होगा बी यानी सामाजिक अनुभव यानी सोशल एक्सपीरियंस होगा। इसमें वाइगोस्की महोदय ने समाज के बारे में बताया, समाज से ही बच्चा सीखता है, समाज और संस्कृति से सीखता है, इसलिए इसका आंसर हमारा क्या होगा? बी यानी सामाजिक अनुभव। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जब कोई बच्चा किसी कार्य को करने में संघर्ष करता है, जब कोई बच्चा किसी कार्य को करने में संघर्ष करता है तो शिक्षक को पार यानी स्कैफोल्डिंग के रूप में क्या करना चाहिए? देखिए सीटेट दिसंबर जो है सीटेट 2021 दिसंबर में पूछा गया प्रश्न है, 2023 में पूछा गया प्रश्न है। क्या होता है? क्या उसे कार्य छोड़ने के लिए कहना चाहिए? क्या उसे दंडित करना चाहिए? क्या उसे आधे हल किए हुए उदाहरण या संकेत देने चाहिए? क्या खुद पूरा कार्य देना चाहिए? तो हमारा जो आंसर होगा ये हमारा आंसर होगा सी। सी में ये क्या कहा है? उसे आधे हल किए हुए उदाहरण, उसे आधे किए हुए उदाहरण देना चाहिए या उसे संकेत देना चाहिए ताकि वो बच्चा सीख सके। जैसे इसके फोल्डिंग मतलब पार होता है, मचान होता है। अब इसके पहले हमने आपको बताया है कि स्कैप फोल्डिंग का मतलब होता है ये अस्थाई होता है। जब बच्चा कोई चीज़ सीखता है उसको बीच बीच में उसको सहारा दिया जाता है, तो वही हमारा क्या होता है? पार या मचान होता है। तो बच्चा जो है उसे आधे किए हुए उदाहरण देगा शिक्षक और उसके बाद संकेत देगा, तो उसी प्रकार वो आगे सीख पाएगा। लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने और किसी की सहायता से
कार्य करने के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। सीटेट जनवरी 2021 और 2023 में पूछा गया प्रश्न है। क्या अनुकूलन है? अनुकूलन के बारे में तो हमारे जीन पियाजे महोदय ने बताया है। समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या जेडपीडी है? क्या आत्म केंद्रित संवाद है? ये तो जीन पियाजे महोदय ने बताया है। क्या पार या स्कैफ फोल्डिंग है? तो हमारा जो आंसर होगा वो आंसर होगा बी, यानी समीपस्थ विकास का क्षेत्र यानी जेडपीडी। पहले बच्चा स्वयं से करेगा, उसके बाद वो किसी के सहारे से सीखेगा, सहारा पाएगा तो आगे जाएगा, आगे आगे सीखेगा, तो अपने लक्ष्य की तरफ वो बढ़ेगा, लक्ष्य को प्राप्त करेगा जब किसी का सहारा मिलेगा, जेडपीडी मिलेगा। यही हमारा क्या है? समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। यही वाइगोस्की महोदय ने बताया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोस्की के अनुसार निजी संवाद प्राइवेट स्पीच क्या है? क्या बच्चों की किसमें मदद करता है? यानी प्राइवेट स्पीच जो है, प्राइवेट संवाद जो निजी संवाद जो है बच्चों की किसमें मदद करता है? ये सीटेट 2012, 2018, 2024 में पूछा गया प्रश्न है। क्या आत्म केंद्रित होने में? क्या सामाजिक अलगाव में? क्या अपने व्यवहार और सोच को नियमित यानी रेगुलेट करने में? क्या भाषा सीखने में बाधा उत्पन्न करने में? तो हमारा जो आंसर होगा सी, यानी अपने व्यवहार और सोच को नियमित यानी रेगुलेट करने में। जो बच्चा निजी संवाद या प्राइवेट स्पीच करता है, खुद से बात करता है, तो अपने व्यवहार और सोच को नियमित करता है कि हमको क्या करना है, किस प्रकार करना है, इस प्रकार वो सोच सोच के बोलता है अपने आप से। वही हमारा क्या हुआ? निजी संवाद या प्राइवेट स्पीच कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक अपनी कक्षा में ग्रुप प्रोजेक्ट और सहयोगात्मक अधिगम पर बहुत बल देता है। वह किस मनोवैज्ञानिक के विचारों का पालन कर रहा है? क्या ये सीटेट 2015 और 2019, 2022 में पूछा गया प्रश्न है। क्या वो जीन पियाजे ने कहा है, या लेव वाइगोस्की ने कहा है, या बीएफ स्किनर ने कहा है, या इवान पावलोव ने कहा है? तो हमारा जो आंसर होगा बी, लेव वाइगोस्की ने बताया है कि बच्चे जब ग्रुप में अपने आप से ग्रुप में बना करके सहयोग द्वारा अधिगम करते हैं तो सीखते हैं, नई नई चीज को सीखते हैं। तो हमारा क्या होगा? यह आंसर होगा लेव वाइगोस्की। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्कैफोल्डिंग यानी स्कैफोल्डिंग की विशेषता क्या है? स्कैफोल्डिंग की विशेषता क्या है? क्या यह हमेशा के लिए दी जाने वाली मदद है, या केवल कठिन कार्यों के लिए होती है? क्या यह केवल अस्थायी टेम्परेरी सहायता है जिसे धीरे धीरे कम किया जाता है? यह केवल शिक्षकों द्वारा ही दी जा सकती है। तो देखिए हमारा जो आंसर होगा इसमें सी, यह एक अस्थायी यानी टेम्परेरी जो है सहायता जिसे हम धीरे धीरे कम कर सकते हैं। जब बच्चा कोई चीज़ सीखता है तो उसको हम बीच बीच में जो पार या मचान या इसके फोल्डिंग देते हैं, तो बच्चा धीरे धीरे जब वो सीखता जाता है, जब वो पूर्ण रूप से सीख लेता है तो उसको हम हटा लेते हैं। और यही हमारा क्या है? इसका फोल्डिंग होता है, धीरे धीरे कम होता जाता है। जिस प्रकार धीरे धीरे बच्चा सीखता जाता है उसी प्रकार वो धीरे धीरे कम जो हमारा इसका फोल्डिंग है कम होता जाता है, कम किया जाता है। जब बच्चा पूर्ण रूप से सीख लेता है तो हम उसके फोल्डिंग यानी जो सहारा देते हैं उसको हटा लेंगे। यही हमारा क्या है? इसका फोल्डिंग होता है, यानी पार या ढांचा या मचान होता है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक 7 साल का बच्चा एक जटिल ब्लॉक सेट पहेली को हल करने की कोशिश कर रहा है। वह खुद से जोर जोर से कहता है, नहीं ये वाला कोना यहां नहीं आएगा, मुझे लाल रंग का त्रिकोण चाहिए। लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चे का यह व्यवहार क्या दर्शाता है? सीटेट दिसंबर 2021 में यह पूछा गया प्रश्न है। क्या बच्चा आत्मकेंद्रित और सामाजिक रूप से अक्षम है? बच्चा निजी भाषण प्राइवेट स्पीच का उपयोग अपने व्यवहार को निर्देशित करने के लिए कर रहा है? बच्चा अपनी याददाश्त बढ़ाने के लिए रटने की प्रक्रिया कर रहा है, या बच्चा दूसरों का ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहा है? तो हमारा जो आंसर होगा बी, बच्चा निजी भाषण प्राइवेट स्पीच का उपयोग अपने व्यवहार को निर्देशित करने के लिए कर रहा है।
इसमें वो अपने आप से बोल बोल करके खुद के व्यवहार में अपने आप को निर्देशित कर रहा है कि हमको क्या करना है, क्या हम ये कर सकते हैं। ये बच्चा खुद से बोल बोल करके अपने व्यवहार में परिवर्तन कर रहा है या अपने व्यवहार को निर्देशित कर रहा है। ये लेव वाइगोस्की के सिद्धांत में प्राइवेट स्पीच है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में छात्रों को छोटे छोटे समूहों में बांटती है। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में छात्रों को छोटे छोटे समूहों में बांटती है और उन्हें एक ऐसी समस्या देती है जिसे वह अकेले हल नहीं कर सकते, लेकिन समूह में चर्चा करके हल कर सकते हैं। यह शिक्षिका किस सिद्धांत का उपयोग कर रही है और उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? सीटेट 2018 और 2022 में पूछा गया प्रश्न है। क्या पियाजे का सिद्धांत स्कीमा का निर्माण करना है? क्या वाइगोस्की का सिद्धांत समीपस्थ विकास का क्षेत्र यानी जेडपीडी बनाना है? क्या स्किनर का सिद्धांत यानी सकारात्मक सुदृढ़ीकरण देना है? क्या थॉर्नडाइक का सिद्धांत प्रभाव का नियम लागू करता है? तो हमारा जो आंसर होगा वह हमारा आंसर बी होगा, वाइगोस्की का सिद्धांत यानी समीपस्थ विकास का क्षेत्र जो जेडपीडी है। वो शिक्षिका अपने बच्चों को छोटे छोटे समूहों में बांट करके और समूह में बच्चे इकट्ठा हो करके जब आपस में बात या चर्चा कर करके अपने सीखेंगे, वो शिक्षिका वही करना चाहती है, जेडपीडी द्वारा सिखाना चाहती है। शिक्षिका का उद्देश्य है कि बच्चे अपने ग्रुप में एक दूसरे से बात करके चर्चा करके सीखेंगे, यानी समीपस्थ विकास का क्षेत्र उसका मतलब है जेडपीडी देना। वो जेडपीडी देने का कार्य कर रही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोस्की के अनुसार अधिक जानकार अन्य यानी MKO यानी मोर नॉलेजेबल अदर के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ये सीटेट 2014, 2019 और 2024 में पूछा गया प्रश्न है। क्या MKO हमेशा उम्र में छात्रों से बड़ा होना चाहिए? यानी मोर नॉलेजेबल अदर जो होते हैं, अधिक जानकार अन्य व्यक्ति जो होता है, क्या आप छात्रों से उम्र में बड़ा होना चाहिए? MKO केवल औपचारिक शिक्षक या माता पिता ही दे सकते हैं? क्या MKO वह व्यक्ति है? ये पूरा ऑप्शन नहीं है। ठीक है, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेव वाइगोस्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति समीपस्थ विकास के क्षेत्र जेडपीडी को सबसे प्रभावी ढंग से दर्शाती है? लेव वाइगोस्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति समीपस्थ विकास के क्षेत्र यानी जेडपीडी को सबसे प्रभावी ढंग से दर्शाती है? सीटेट 2021 और 2023 में पूछा गया प्रश्न है। एक छात्र जो बिना किसी मदद के गणित के कठिन सवाल हल कर सकता है या हल कर लेता है, क्या ये हो सकता है? या एक छात्र जो शिक्षक द्वारा दिए गए संकेत यानी हिंट की मदद से उस समस्या को सुलझा लेता है जिसे वह पहले नहीं कर पा रहा था? या एक छात्र जो बार बार प्रयास करने के बाद भी असफल रहता है? क्या एक छात्र जो केवल रटकर उत्तर लिखता है? तो बताइए, इसमें जो हमारा आंसर होगा बी, एक छात्र जो शिक्षक द्वारा दिए गए संकेतों यानी हिंट के मदद से उस समस्या को सुलझा लेता है जिसे वह पहले नहीं कर पा रहा था। यही हमारा क्या है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र यानी जेडपीडी है, जिसे वह प्रभावी ढंग से अपने आप को आगे सीखने में मदद करता है किसी शिक्षक द्वारा या किसी कौशल वाले व्यक्ति या किसी जानकार व्यक्ति जो उसको सहारा देते हैं या जेडपीडी दे रहे हैं। उसी के अनुसार जो बच्चा आगे अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएगा, वो यही शिक्षिका उसका समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। तो हमारा जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ये बी वाला होगा। क्या होगा? बी वाला होगा। वाइगोस्की के सामाजिक संरचनावाद सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म में भाषा का स्थान क्या है? सामाजिक संरचनावाद में भाषा का स्थान क्या है? क्या भाषा केवल एक संचार का माध्यम है? क्या भाषा संज्ञानात्मक विकास के लिए एक आवश्यक सांस्कृतिक उपकरण कल्चरल टूल्स है?
जो चिंतन को आकार देती है, या भाषा का चिंतन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, या भाषा केवल शारीरिक विकास में सहायक है। तो हमारा जो आंसर होगा, आंसर बी होगा। इसमें सामाजिक संरचनावाद का मतलब होता है, संरचनावाद में भाषा का स्थान यही है। भाषा जो है संज्ञानात्मक विकास के लिए एक आवश्यक सांस्कृतिक उपकरण का कार्य करता है, कल्चरल टूल्स का काम करता है, जो चिंतन को आकार देती है, एक औजार का कार्य करती है। ये हमारा जो आंसर है, हमारा आंसर जो होगा बी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक कक्षा में शिक्षक पारस्परिक शिक्षण यानी रेसिप्रोकल टीचिंग का उपयोग कर रहा है। यह छात्र सारांश और प्रश्न पूछने की तकनीक सीख रहे हैं। यह बच्चों की किसमें मदद करता है? टेट 2017 और 2022 में पूछा गया प्रश्न है। क्या छात्रों की लिखावट सुधारने में, छात्रों की पठन बोध और सक्रिय समझ को विकसित करने में, क्या छात्रों को शांत बैठने के लिए, क्या छात्रों की याददाश्त की परीक्षा लेने के लिए? तो हमारा जो आंसर होगा, हमारा आंसर होगा बी, यानी छात्रों की पठन बोध और सक्रिय समझ को विकसित करने में जो मदद मिलेगी वही जो हमारा प्राथमिक शिक्षण होता है, रेसिप्रोकल टीचिंग होता है। इसमें बच्चा जो है प्रश्न पूछते हैं और तकनीक द्वारा सीखते हैं। ठीक है, जो हमारा आंसर होगा बी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।